अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए चिकन की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज हम बनाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट आपके लिए ऐसा होगा कि आप हमेशा इस टेस्ट को याद रखेंगे और आप इसी तरीके से चिकन जो है वो हमेशा बनाया करेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये देखिए, बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार सा चिकन जो है ये बन के रेडी हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम इसको कैसे बनाएंगे। सिंपली हम चिकन के जो बड़े पीस ले रहे हैं, जैसे एक चेस्ट पीस जो पूरा होता है वो मैंने लिया है। आप दूसरा चिकन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो छोटा होता है, लेकिन इससे जो है वो इसका टेस्ट मैं बताती हूँ हम कैसे इसको इन्हेंस करेंगे। ये मैंने एक ले लिया है, इसके अंदर मैंने ना कट लगा दिए हैं बड़े बड़े से, ऐसे मैंने इस ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक रच सके। अगर आप दूसरे पीसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वैसे ही गल जाएगा। और ये मैं इतना, मतलब एक लेग पीस है और एक वो जो पूरा है वो चेस्ट पीस है, इतना मैं बना रही हूँ। तो ये इतना मेरी फैमिली के लिए काफ़ी था, तो मैंने इतना ही चिकन यहाँ पर यूज़ किया है। चिकन को कट्स लगाने के बाद जो हमें चीज़ें और चाहिए वो है जनाब, यहाँ पर मैंने लिया एक बड़े साइज़ का प्याज और उसको मैंने सिंपली ऐसे काट के उसको मोटा मोटा से आपने रफली काट लेना है, बिल्कुल मोटा मोटा सा, ठीक है। और उसके अलावा जनाब हमने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने लिया लहसन, उसको भी मैंने रफली काट लिया। सब्ज़ लहसन था। टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के, और इसको भी मैंने रफली ऐसे मोटा मोटा सा काट लिया है। सब चीज़ों को हमने ना मोटा मोटा सा काट लेना है। और उसके बाद हमने लेना है एक पैन, कढ़ाई, जिसमें हमने इसको बनाना है। तो मैं ये जो सारे प्याज और लहसन और जो ये है टमाटर, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जनाब इसके अंदर हम डालेंगे अपने जो हमारे ड्राई मसाले जाने हैं। ड्राई मसालों में हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। आपने इसी तरह से इसके ऊपर मसालों के ऊपर इसको डालना है। यहाँ डालेंगे हम नमक, और उसके बाद जनाब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। ये है मेरे पास अदरक का पेस्ट, ये मैं 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर है ज़ीरा, ये मैंने हाफ़ टेबलस्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा ये है धनिया, साबुत धनिया, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी डाला है इसमें अजवाइन, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ मैंने इसमें डाला है जी, ये है मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई, ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई डाली है, जस्ट फॉर टेस्ट, इसके अंदर या लुक हम कह सकते हैं, वो डाली है। और ये है मेरे पास हल्दी पाउडर। हल्दी जो है मैंने तकरीबन 2 to 3 पिंच डाली है। आप इसको ऐसे हल्का सा, मैंने इस तरह सब मसालों को इसमें मिक्स किया है। और अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं जो है ना इसके अंदर बाकी की अपनी चीज़ें भी ऐड करती हूँ। इसी तरह से हमने मोटा मोटा, क्योंकि हमने इसको स्टीम पे बनाना है, तो स्टीम पे सारा ये वैसे ही गल जाएगा। ये मैंने ना कोई तकरीबन 10 से 12 जो है मैंने काली मिर्च ली है साबुत, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये सब कुछ है स्टीम हो जाएगा, तो ज़ाहिर है हमें इसको वो ज़्यादा इसको बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं थी। चिकन का जो पीस है ना, हमने इसको यूँ इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें ये जो है ये स्पाइस कैसे जाएगा इसके अंदर। ज़ाहिर है इसको सिंपली हमने इस तरह रख दिया है, मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। और इसके नीचे आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, उस फ्लेम पे रख के हमने इसको आधे घंटे के लिए ढक लेना है। इसमें पानी भी हम नहीं डाल रहे हैं। और ये देखिए, अभी जब मैं इसको खोलती हूँ, आधे घंटे बाद मैंने इसको खोला, ये देखिए इसमें पानी देखिए कितना ज़्यादा है। ये सिर्फ टमाटरों का और जो प्याज़ों का पानी है वही इसके अंदर ये आया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल स्लो हमने फ्लेम पे रखा था। और अब ये देखिए चिकन जो है ये हमारा, ये देखिए गल भी गया है इतनी देर में, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि चिकन के अंदर मसाला कैसे जाएगा, चिकन के अंदर मसाला भी जाएगा, मैं बताती हूँ कैसे। और ये अंदर तक बहुत ही जूसी और टेंडर बनेगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल टेंशन ना ले कि चिकन के अंदर जो है मसाला किस तरह जाएगा। इसको हम इस तरह से पलटा लेंगे एक दफ़ा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जब मैंने चिकन के साथ इसको ना ऐसे मैंने सीधा कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर बताती हूँ कि हमने और क्या चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर और जाएंगी, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या। इसको मैंने इस तरह सीधा करके, तो अब ना मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसको ना मैंने छुरी की मदद से ना थोड़ा सा इसको मैंने खोल दिया, यानी ये देखिए, यानी हल्का सा मैंने खोल दिया। मैंने दिखा रही हूँ आपको कितना अच्छा ये जो है ना वो हुआ है, गल चुका हुआ है। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून तकरीबन गरम मसाला लिया है, वो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर स्प्रिंकल कर दिया है, ठीक है। आपने इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ पर गरम मसाला से स्प्रिंकल कर देना है जनाब। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे, ये है मेरे पास लाल मिर्च कुटी हुई, तो ये भी हम थोड़ी सी मैंने और डाली है इसके ऊपर, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, तो थोड़ी सी मैंने इसमें ये डाल दी है। अगर आप दूसरा चिकन यूज़ कर रहे हैं ना हड्डी वाला, तो उसको आपको आधा घंटा नहीं देना पड़ेगा, वो 15 से 20 मिनट के अंदर इस तरह से गल जाएगा। और ये है मेरे पास जनाब वेनेगर, ये सफ़ेद जो सिरका आम हम घरों में यूज़ करते हैं, ये मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ऊपर लेमन जूस भी डाल सकते हैं, 2 तकरीबन लेमन आप लेके उसका जूस इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। अच्छा, आपने जो ये कोशिश करनी है कि जो इसके कट्स हैं ना, हम इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से लेमन को जो है वो भर दें। ये हमारे चिकन को ना बहुत अच्छा जूसी सा फ्लेवर दे देगा, तो ये बहुत मज़े का यहाँ पर इसका टेस्ट देगा, ठीक है। आप इसके अंदर ऐसे देखिए, मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है सिरका के। और जो अब जो मसाला हमने साइड पे बना हुआ है ना इसका, अब हम उसको स्पून की
मदद से ना थोड़ा थोड़ा सा अपने चिकन के ऊपर जो है इस तरह से लगाते जाएंगे। यानी ये जो मसाला है ना, अब इसके ऊपर अब जो प्रोसेस है ना सारा वो मसाला इसके अंदर जाने का, पहले हमने सिर्फ चिकन को गलाया है। ये देखिए अब जो टमाटर है थोड़ा थोड़ा सा मैंने मसाला उठाकर इसके ऊपर डाल दिया है ऐसे। ये देखिए अब जो इसका पानी है वो भी मैंने, अगर आपको लगे कि चिकन आपके प्याज़ों में या लहसुन टमाटरों ने इतना पानी नहीं छोड़ा तो आप शुरू में थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला। देखिए इतना पानी ही, बगैर पानी की ये गोश्त इतना अच्छा हमारा जो है वो गल चुका हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो फिर आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको फिर ढक दिया था 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको फिर खोलेंगे और ये देखिए जो हमने मसाला डाला था ना वो भी हमारा, यानी पहले हमने एक साइड इसकी थोड़ी सी गलाई थी, फिर मैंने दूसरी साइड, ये स्टीम में ही ज़ाहिर है पक रहा है क्योंकि इसको मैंने उसी फ्लेम पे ही रखा हुआ है, बिल्कुल जो है दम वाली फ्लेम पे। देखिए चिकन आपको नज़र आ रहा होगा शक्ल से ही कि वो बहुत अच्छा सा गल चुका हुआ है और मसाला जो है वो भी उसके अंदर चला गया हुआ है। जो बाकी थोड़ा बहुत मसाला की कसर है वो हम इसको यहाँ पर भूनेंगे तो वो इसके अंदर से निकल जाएगी। अब मैं आपको बताऊँगी इसके अंदर एक स्पेशल मसाला हमारा इंग्रेडिएंट जा रहा है। ये है मेरे पास जनाब मक्खन, अनसाल्टेड बटर जो बाज़ार से आमतौर पर मिलता है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास घर का मक्खन है तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये मक्खन, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है। और थोड़ा सा ना मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर में मक्खन डाला है। और यहाँ पर ना मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, इसको हमने ऐसे फैला के डाल देना। 3 से 4 चम्मच ऑयल मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करी, 3 से 4 चम्मच ही है, तो हमने ना वो फैला के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जनाब मैं क्या करूँगी कि अब जब मैंने मक्खन जो है इसको हम मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे कि चिकन के साथ साथ ये इसके ऊपर ही इसमें मक्खन का टेस्ट यहाँ पर बहुत अच्छा और मज़ेदार सा आने वाला है, तो आप मक्खन ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए घी जो है, अब मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है वो तेज़ कर दिया और घी जो है ना वो बाहर आना शुरू हो गया चिकन के अंदर, उसके मसाले के अंदर से। ये देखिए अब ना मैं चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा हिला रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं, क्योंकि अब फ्लेम तेज़ है। तो हम लोगों ने ना इसको, ये देखिए मैंने थोड़ा सा आपको, तो ये देखिए कितना अच्छा अंदर तक ये गल चुका हुआ है और बहुत ही अच्छा टेस्ट अंदर तक इसके आ गया हुआ है। टेस्ट की आपने टेंशन नहीं लेनी, चिकन के अंदर तक ये टेस्ट इसका जो है ना वो सारे मसाले जो चले गए हैं, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। ठीक है, आप ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना, अब मैं इसको एक साइड से पका के मक्खन को मैंने साइड पे किया और फिर इसको मैं दूसरी साइड, यानी फुल फ्लेम पे हम इसको कलर दे रहे हैं अब, कि इसके ऊपर जो है वो कलर भी आ जाए खूबसूरत सा। देखिएगा इसमें लास्ट में कितना प्यारा सा एक कलर आएगा। ये देखिए अब मैंने मक्खन इसके ऊपर रख दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हम जब किचन में औरतें हम सब खाना बनाती हैं तो सर पे ना दुपट्टा ज़रूर लेना चाहिए, इससे खाने में हमारे बरकत होती है। मैंने पढ़ा है तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ना हमेशा जो है वो, और साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ये मैंने यहाँ पर ना डाली है मेथी, खुश्क मेथी मैंने डाली है यहाँ पर, इसके ऊपर तकरीबन हाफ़ टी स्पून खुश्क मेथी डालकर अब हम इसके साथ ना इसको भी ऐसे भून लेंगे। आराम से हाथ हिलाइएगा क्योंकि गोश्त बिल्कुल गल चुका हुआ है ना, तो हल्का सा हाथ हिलाने से भी ये टूट सकता है, ठीक है ना। तो ये मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं हिला रही हूँ, ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैं हिला रही हूँ। और यहाँ ना मैंने ले लिया है कोयला, उसको ना मैंने, अब हम कोयले को कर लेंगे गरम, और गरम करने के बाद हम इसको, कोई भी आप पुरानी प्लेट या कुछ भी स्टील के अंदर रखिएगा और उस पर थोड़ा सा घी डालकर या मक्खन डालकर हम इसको जो है ना वो स्टीम दे लेंगे। देखिए जब जैसे ये धुआं इसके अंदर से उठेगा वैसे ही हम इसको ढक देंगे फ़ौरन से, और फिर हम इसको 10 मिनट की स्टीम देंगे। और 10 मिनट के बाद मैंने इसको उठा लिया। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आने वाला है। ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, आपकी फैमिली में अगर कोई दावत है तो बनाएगा, ये दावत की जान बन जाएगी। और इसी तरह से आप चिकन हमेशा बनाया करेंगे। अगर आपने यहाँ पर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। और ये चिकन अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइए, मेरे कहने पे बनाइए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार आपकी जो है वो दस्तरखान सजने वाला है। और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।